हेलो दोस्तों, डेली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पादप जगत का अध्ययन कर लिया है, आज हम लोग उसी टॉपिक पर कुछ फैक्ट चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी बहुत है। दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहनी थी। कहना यह था कि जैसे कि एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक आने वाला है, इसलिए आप लोग डेली रिवीजन करते रहिए और जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग उसका नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि एग्ज़ाम जब एकदम नज़दीक आ जाए तो उसे रिवीजन करने में आसानी रहे। और जितने भी सब्जेक्ट, चाहे वो जीएस से संबंधित हो, चाहे वो सीसैट से संबंधित हो, सभी का नोट्स आप लोग बनाते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है फैक्ट। मतलब फैक्चुअल चीज़ें हैं उसी टॉपिक से, जिससे मतलब कि वर्गीकी के अंतर्गत हम लोगों ने जो पढ़ा है पादप जगत, तो उससे संबंधित कुछ फैक्ट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है पुष्प। पुष्प क्या है? ये जीवन चक्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अब पौधे में क्या क्या होता है? जड़ होता है, तना होता है, पत्तियाँ होती हैं, इसके बाद फूल यानी कि पुष्प लगते हैं। और पुष्प क्या है? ये प्रजनन, पौधों के प्रजनन में क्या करता है? सहायता करता है। प्रजनन क्या होता है? प्रजनन का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। और दूसरा आपका है अदरक। अदरक क्या है? अदरक एक भूमिगत तना होता है। यह भूमि में जो है अनियमित आकार के मांसल एवं चपटे होते हैं और इस चपटे होते हैं। प्रकंद जो है, प्रकंद यह भूमि में अनियमित आकार के मांसल एवं चपटे होते हैं। इस पर पर्व एवं पर्व संधियाँ होती हैं और पर्व पर सल्क पर्ण पाए जाते हैं। इसके निचले भाग में जो है अपस्थानिक जड़ें भी निकलती हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए प्रकंद के, तो आपका अदरक हो गया, हल्दी हो गया, अरवी हो गया, ये सब क्या है? ये सब प्रकंद के उदाहरण हैं। प्रकंद मतलब क्या? एक तरह से भूमिगत तना होता है। तो तना का रूपांतरण अर्थात इनका संग्रह अंग तना है। यानी कि जो पौधे होते हैं उनका जो भोजन स्टोर होता है वो अदरक का, जैसे अदरक का भोजन कहाँ स्टोर होगा? वो तने में जाके स्टोर हो जाएगा, जिसको हम लोग खाते हैं। अदरक क्या? एक तरह से तना है, पौधे का तना ही तो हम लोग खाते हैं, जिसमें भोजन, पौधे का जो भोजन होता है वो जाके वहाँ पर स्टोर हुआ रहता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पे जड़ में इकट्ठे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पर फलों में जाके उनके क्या नाम है, भोजन स्टोर होते हैं। तो लेकिन अदरक जो है, अदरक में तने में जाकर स्टोर होता है। आलू। आलू ये स्तंभ कंद का उदाहरण है। स्तंभ कंद क्या है? ये भी एक तरह का भूमिगत तना होता है। यानी कि ये तने का रूपांतरण होता है जो जहाँ पे भोजन का संग्रह होता है। जो पौधा होता है आलू का जो पौधा होता है, जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करती है और उस दौरान जब उनका भोजन बन के तैयार हो जाता है तो जितने भोजन की ज़रूरत होती है वो जड़, तना, पत्ती या सब पौधे के सभी भागों में पहुंचा देता है, जितने की ज़रूरत होती है, जितनी मात्रा की। लेकिन जो भोजन बच जाता है वो जाके कहाँ पर स्टोर हो जाता है? वो आलू मतलब तने में जाके स्टोर हो जाता है। और वही भोजन स्टोर होते होते जो तना है वो आलू का आकार ले लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ कंद भी कहते हैं। लहसुन। लहसुन भी सल्क कंद का उदाहरण है। अब सल्क कंद ये भी क्या है? भूमिगत तने का ही उदाहरण है। सूरन या जिमी कंद जिसे कहते हैं, ये किसका उदाहरण? ये घन कंद, ये भी एक तरह का भूमिगत तना है जो प्रकंद का ही संघनित रूप होता है। अगर हम शकरकंद की बात करें, शकरकंद ये कानबोल बुलेसी कुल का पौधा होता है और ये खाने योग्य जो भाग होता है ये जड़ होता है। यानी कि जो इस पौधे का जो भोजन एकत्र होता है वो किस में होता है? जड़ में। यानी कि शकरकंद क्या है? एक जड़ का रूप होता है। गन्ना, अगर हम बात करें गन्ने की, तो तने का रूपांतरण अर्थात संग्रह अंग क्या है? तना है। यानी कि जो पौधा अपना भोजन बनाता है उसको कहाँ ले जाके स्टोर करता है? तने में, जिसे हम क्या कहते हैं? गन्ने के रूप में, जिसे हम लोग प्राप्त
करते हैं। ये ग्रेमनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आते हैं। जो गन्ना होता है वो आपका वो ग्रेमनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है, जिसका तना काट आमतौर से कायिक परिवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब आप कहेंगे कायिक परिवर्धन क्या होता है? तो कायिक परिवर्धन में इसमें क्या होता है, जो मातृ पौधा होता है, मातृ पौधे के शरीर से विशेष विधियों द्वारा, मतलब कई विधि होती हैं, उन विशेष विधियों द्वारा एक अंश अलग कर लिया जाता है और फिर वे स्वतंत्र रूप से भूमि में उगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। यानी कि उसी पौधे से दूसरे पौधे को प्राप्त करने की एक विधि है। तो तना जो है, तना ठोस एवं संधिबद्ध होता है, जिसमें पर्व एवं पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। आप लोग देखे होंगे कि गन्ने का जो है थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठें पाई जाती हैं, जिन्हें उन्हें उससे हम क्या कहते हैं, पर्व या नोट्स या पर्व संधियाँ कहते हैं। अब सलजम की अगर हम बात करें तो सलजम जो है ये भी जड़ों का रूपांतरित अर्थात संग्रहक अंग क्या है, जड़। यानी कि सलजम का जो पौधा होता है वो अपने भोजन को कहाँ ले जाकर स्टोर करता है, वो जड़ में स्टोर करता है, जिसको हम लोग खाते हैं। अगर हम गाजर की बात करें तो जड़ों का रूपांतरण अर्थात संग्रहक अंग क्या है, जड़। यानी कि गाजर का जो पौधा होता है ये अपना भोजन कहाँ ले जाकर स्टोर करता है, वो जड़ में स्टोर करता है। अगर हम बात करें मटर का, मटर क्या है, ये किस कुल के अंतर्गत आती है, ये लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है और ये द्विबीजीय पत्र होता है और ये शाकीय पौधा, शाकीय मतलब जो छोटे मोटे जिनकी हाइट जो है 1 मीटर से कम होती है, जिनका हाइट 1 मीटर से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शाकीय पौधा कहते हैं। अगर 1 मीटर से ज़्यादा और 3 मीटर से कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। लेकिन अगर 3 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई है किसी भी पौधे का तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वृक्ष कहते हैं। और ये 1 वर्षीय पौधा होता है। जितने भी 1 वर्षीय पौधे होते हैं वो लगभग शाकीय पौधा होते हैं। और सहारों के लिए इसमें प्रतांत पाए जाते हैं, मतलब इस पौधे को, मटर के पौधे को सहारा देने के लिए डेंड्रिल, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतांत पाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि मटर के पौधे में जो है इसी तरह गुच्छे की तरह ऐसे ऐसे कुछ पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रतांत कहते हैं। और ये इस मटर के पौधे को सहायता देने के लिए होता है। अगर हम बात करें लौंग, तो लौंग किस कुल के अंतर्गत आता है, मेटैरसी कुल के साइजीजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। यानी कि जो पुष्प होता है वो सूखी हुई पुष्प कलिका से लौंग प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग जो है ये भोज्य पदार्थों में किया जाता है और दंत शूल निवारक में, यानी कि औषधि के रूप में, दांतों को ठीक करने के औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि इसका जन्म स्थान कहाँ है, लौंग का जन्म स्थान, तो इसे इंडोनेशिया माना जाता है और इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। लौंग का जो है उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। अगर हम बात करें केसर, तो केसर क्या है, यह एक मसाला का पौधा है। इसे इरिडेसी कुल के क्रोकस सेटाइवस नामक पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि स्टेम और वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। उपयोग अगर इसका देखें तो भोज्य पदार्थों तथा औषधि को स्वादिष्ट एवं सुनहला बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसमें रसायन पाया जाता है सेफ्रोनॉल और पिक्रोक्रोसीन नामक जो है रसायन भी पाया जाता है किसमें, केसर में। अगर हम भिंडी की बात करें, भिंडी, तो इसका वनस्पति नाम क्या है, वनस्पति नाम इसका है एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस और इसका फल जो है कैप्सूल के प्रकार का होता है जिसका संपूर्ण भाग खाया जाता है। आप लोग देखे होंगे भिंडी लंबा जैसा होता है, इसमें छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं। ये कैप्सूल की तरह होता है जिसका उपयोग हम उसके संपूर्ण भाग को हम खाने में करते हैं। अगर हम बात करें हल्दी का, हल्दी क्या है, ये खाने योग्य इसका भाग क्या, प्रकंद क्या होता है, अभी हमने बताया कि ये भूमिगत तना होता है जो तने का ही रूपांतरित भाग होता है। भूमिगत रूपांतरित तने का ही एक प्रकार होता है और इसका वनस्पति नाम जो है कुरकुमा लौंगा है। और ये किस कुल का है, ये जिंजीबरेसी कुल का सदस्य का है और इसका उपयोग किस किस रूप में किए जाते हैं, औषधि के रूप में किया जाता है।
मसाले के रूप में किया जाता है और रंग कारक इत्यादि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें शहतूत, अनानास और कटहल। शहतूत, अनानास और कटहल, तो इसका इसका जो पौधा होता है, इसका जो फल होता है, इनके फल को क्या कहते हैं? सोरोसिस। इनके फल को सोरोसिस कहा जाता है। किसके? शहतूत, अनानास और कटहल। और काजू और सिंघाड़ा जो है, इनके फल को क्या कहा जाता है? काजू और सिंघाड़े, इनके फल को नट कहा जाता है। और इनके खाने योग्य भाग कौन सा है? बीज। यानी कि काजू या सिंघाड़ा जो हम खाते हैं उनके बीजों को ही खाते हैं। लीची में जो है, लीची में खाने योग्य क्या है? मांसल, बीज, चोल, जिसे फ्लेसी एरिल भी कहते हैं। खाने योग्य भाग मतलब मांसल, बीज, चोल की तरह होता है। और सेब, नाशपाती का जो खाने जिसे मतलब जिस भाग को खाते हैं हम लोग, फल के जिस भाग को हम खाते हैं वो क्या कहते हैं? उसे हम पोम कहते हैं। किसके? सेब या नाशपाती। अगर हम बात करें खीरा, खरबूजा और लौकी, तो इनके फल को जिसे हम लोग खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पीपो कहते हैं। एक पौधा होता है एलोवेरा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? घृत कुमारी। तो यह क्या? एक औषधीय पौधा है, एक औषधीय पौधा या एक औषधीय फसल है। और गन्ना और जो कपास होता है, ये किस तरह के फसल है? ये नकदी फसल है, यानी कि नकदी फसल। इन्हें बेचकर आप तुरंत क्या कहते हैं? पैसे ले सकते हैं। ये नकदी फसल होता है। अगर हम महुआ की बात करें, महुआ तो यह एक उष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। उष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, भारत के मैदानी भागों में पाया जाता है। कहाँ पे? भारत के मैदानी भागों में पाया जाता है। इसके फल से जो है तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। इसके फल से क्या बनाया जाता है? तेल बनाया जाता है। महुआ का जो फल होता है उसके फल से तेल बनाया जाता है और जो फूल होता है उससे शराब बनाई जाती है। अगर हम बात करें कुनैन की, तो यह मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है। मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रकार का क्या है? प्रमुख औषधि है। सिनकोना नामक आवृतबीजी पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना नामक आवृतबीजी पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि जो है बीजीय पादप से तैयार किया जाता है। आर्टीथर नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार किया जाता है। अन्य औषधियाँ, जो कुनैन से अन्य औषधियाँ बनाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? एस्ट्रेविन, क्लोरोक्वीन और एस्ट्रेविन। अगर हम आगे बढ़ें, सन, पटसन और जूट, इनकी बात करें, सन, पटसन और जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है। यानी कि सन, पटसन और जूट जो स्टेम होते हैं, इनके स्टेम से क्या हम प्राप्त करते हैं? तनों से हम क्या प्राप्त करते हैं? रेशा प्राप्त करते हैं। ये सब फैक्ट चीज़ें हैं। ये पौधों के बारे में। अन्य पौधे जो हैं या उनकी जो जड़ें हैं, जड़ है, तना है, पत्ती है, उनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है या कहाँ पाए जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। उनके जड़ से हमें क्या मिलता है, उनके पौधों, उनके तने से हमें क्या मिलता है, पत्तियों से क्या मिलते हैं। तो ये फैक्ट चीज़ें हैं जिन्हें आपको याद करना है। अगर हम कपास की बात करें तो फलों में स्थित बीज के बीजांड से लगी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि कपास से हमें क्या मिलता है? हमें जो है रेशा मिलता है। और रेशा जो मिलता है वो दो प्रकार, एक बड़ी लिंट रेशा और एक छोटी फज रेशा होता है। जो बड़ी लिंट रेशा होता है उसे व्यापारिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इसकी जो है इसका व्यापार किया जाता है रेशे से, और रेशे से बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। तो कपास का जो प्रमुख रासायनिक घटक होता है, सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है? सेलुलोज। लगभग 91 से 94% उसमें क्या होते हैं? सेलुलोज होते हैं। उसमें जल की जो प्रतिशत होती है वो 6 से 8% होती है। सूक्ष्म मात्रा में वसा भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म या खनिज लवण भी पाए जाते हैं, लेकिन ये सब सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। अगर हम पपीते की बात करें तो पपीता का जो वनस्पति नाम है वो कैरिका पपाया है। कैरिका पपाया। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है पपाइन एंजाइम, प्रोटीन के पाचन में
सहायक होता है, जो एंजाइम होता है, क्या नाम उसका, पापाइन। तो ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और इसका जो पीला रंग होता है, पपीते का जो पीला रंग होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है कैरिका जैंथिन नामक वर्णक से। क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें, कैरिका जैंथिन नामक वर्णक पाया जाता है। अगर हम सेब की बात करें तो ये लाल होता है। तो लाल होने का कारण क्या है, इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एंथोसायनिन। एंथोसायनिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से सेब क्या होता है, लाल होता है। अगर हम गाजर की बात करें, गाजर लाल नारंगी रंग के होते हैं। इनमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग जो है लाल और नारंगी होता है। अगर हम बात करें टमाटर, तो टमाटर में कौन सा वर्णक पाया जाता है, लाइकोपीन पाया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर क्या होता है, लाल होता है। हल्दी का रंग पीला होता है, वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, वो जो है जैंथोफिल पिगमेंट की वजह से, जैंथोफिल की वजह से हल्दी जो है वो पीला होता है। और चुकंदर में कौन सा वर्णक पाया जाता है या पिंक पिगमेंट पाया जाता है, वो होता है आपका विटरनीन। अगर हम अफीम की बात करें, अफीम का जो वनस्पति नाम है पैपावर सोमनीफेरम। सामान्यतः इसे ओपियम पॉपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपियम पॉपी भी कहते हैं। अफीम से भी औषधियाँ भी प्राप्त किया जाता है, जैसे नॉस्कॉपिन और दूसरा है पैपावरिन, तीसरा है कोडीन, चौथा आपका हीरोइन और पांचवा है अफीम और छठा है मॉर्फिन। यानी कि और भी इत्यादि पाए जाते हैं, इनसे औषधियों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अगर हम मॉर्फिन की बात करें, मॉर्फिन तो पौधे के अपरिपक्व फलों से प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन जो होता है वो पौधे का जो अपरिपक्व फल होता है उससे प्राप्त किया जाता है। अगर हम लहसुन और प्याज की बात करें तो इसमें गंध जो है किसकी वजह से होता है, सल्फर यौगिक की वजह से इसमें गंध होता है। प्याज छिलके उतारने पर आंसू निकलने लगते हैं। प्याज जो है अगर उसके आप छिलके को आप उतारेंगे तो आंखों से क्या होता है, आंसू निकलने लगता है। इसका क्या कारण है, इसका कारण है सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। और मिर्च अगर हम खाते हैं तो हमें तीखा लगता है, तीखा लगता है। ये तीखा लगने का क्या कारण होता है तीखा लगने का कारण है कैप्साइनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये तीखा लगता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है, अगर रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो ये C18H27NO3 इसका रासायनिक सूत्र है। कली या कलिका, अगर हम कली या कलिका की बात करें तो वनस्पति विज्ञान में किसी प्रारोह को कली या कलिका कहते हैं। किसको, प्रारोह को कली या कलिका कहते हैं। या किसी पत्ती के कच्छ पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। यह उत्पन्न कहाँ होता है, किसी पत्ती के कच्छ यानी कि एक्सियल पर या तने यानी कि स्टेम के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। अगर हम बात करें कॉर्क की बात करें तो ओक नामक वृक्ष की छाल से ये प्राप्त किया जाता है। कॉर्क जो होता है वो ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। और इसका वनस्पति नाम जो है वो क्वैकर्स सुबर्स है। और इसकी उत्पत्ति स्थल की अगर हम बात करें तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसका, कॉर्क का। तो दोस्तों ये था आज का फैक्ट जो पादप जगत से संबंधित था। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से हमेशा रिपीट भी होते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए और इसका रिवीजन आप लोग डेली टू डेली करते रहिए। अगला हम लोग का जो टॉपिक होगा वो जंतु जगत से संबंधित होगा और वो वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।